हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। तो आज है 13 अक्टूबर, मंडे। तो मंडे तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। एंड आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी। तो आप किसी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आरबीआई ने किसे नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? सो आरबीआई के द्वारा न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और वो किए गए हैं सोनाली सेन गुप्ता। सोनाली सेन गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आरबीआई अपॉइंट सोनाली सेन गुप्ता एज ए न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट, किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को माइक्रोसॉफ्ट और एआई कंपनी एंथ्रोपिक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यानी कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो है ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक को अपॉइंट किया गया है एज ए एडवाइजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड एआई कंपनी एंथ्रोपिक का। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस देश को चिकित्सा सेवाओं में सुधार करने के लिए भारत ने 20 एम्बुलेंस उपहार में दी हैं? तो इंडिया के द्वारा 20 एम्बुलेंस को गिफ्ट किया गया है टू इम्प्रूव मेडिकल सर्विसेज, और ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिन्हें दिया गया है, और इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को इंडिया के द्वारा गिफ्ट करी गई हैं 20 एम्बुलेंस, जो कि मेडिकल सर्विसेज में सुधार करने के लिए दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सशस्त्र रामानुजन 2025 अवार्ड? सो रामानुजन अवार्ड 2025 का दिया गया है, और आपको ये पता होना चाहिए कि रामानुजन पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है। तो रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है गणित के लिए। जैसे नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसी तरह रामानुजन अवार्ड होता है, जो कि गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको। तो रामानुजन का 2025 का जो अवार्ड है वो दिया गया है इस बार अलेक्जेंडर स्मिथ को। ओके, अलेक्जेंडर स्मिथ को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अलेक्जेंडर स्मिथ टू रिसीव 2025 सशस्त्र रामानुजन प्राइज। नेक्स्ट, किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों जैसे कि टेस्ट, वनडे और टी20 में 50-50 मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज बनने का गौरव प्राप्त किया है? तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे और टी20 में 50-50 मैच खेले गए हैं, और ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जसप्रीत बुमराह। सो जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं पहले तेज भारतीय गेंदबाज जिन्होंने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट, टेस्ट, ओडीआई और टी20 में 50-50 मैच खेले हैं। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2025? तो इसका सही उत्तर है मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया है 2025 के नोबेल पीस प्राइज से। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के सदस्य बनने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में कुल सदस्यों देशों की संख्या कितनी हो गई है? सो मालदीव ने ज्वाइन किया है, यानी कि मालदीव बन चुका है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर। सो इसी के साथ अब टोटल नंबर ऑफ कंट्री हो गए हैं इसमें 181, यानी कि 181
टोटल मेंबर हो चुके हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में मालदीव के मेंबर बनने के बाद। ओके, तो कुछ बेसिक जान लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो टोटल मेंबर तो आपको पता चल ही चुका है कि टोटल मेंबर 181 हैं, और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, और इसका जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 में। ओके, ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने मदरसे बोर्ड को समाप्त कर दिया है? तो मदरसे बोर्ड को एबॉलिश कर दिया गया है बाय उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो उत्तराखंड सरकार का ये फैसला लिया गया है, और इसी के साथ वह भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने मदरसे बोर्ड को समाप्त किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया है, और इसके बाद अब जो मदरसे हैं उनको अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के अंडर लाया जाएगा, और इनको पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड सरकार की शिक्षा नीति 2020 के तहत। ओके, नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत से किस विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? सो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की जो हाईएस्ट रैंक प्राप्त करी है यूनिवर्सिटी ने, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा हाईएस्ट रैंक प्राप्त करी गई है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जारी भारत में IISc फिर से शीर्ष पर। नेक्स्ट, अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई? अरुणोदय 3.0, सो इसका सही उत्तर है असम। तो असम सरकार के द्वारा पहले भी यह योजना लॉन्च करी गई थी, और ये इसका थर्ड आप कह सकते हो 3.0 वर्जन है जो कि लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा दोबारा। नेक्स्ट, भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है सक्षम किसके द्वारा विकसित की गई है? सो इंडियन आर्मी के लिए एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है सक्षम, और यह डेवलप की गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने सक्षम को डेवलप किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, सो इसका करेक्ट आंसर है गोवा में। ओके, गोवा में इसका आयोजन किया गया है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जितने भी हैंडीकैप होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनको सुगमता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, देश भर के स्कूलों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है विकास भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विकसित भारत बिल्डाथॉन का, तो इसका सही उत्तर है शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला जो कि अंतरिक्ष में गए थे, इनको बनाया गया है टू प्रमोट इनोवेशन एंड साइंटिफिक टेम्पर इन स्कूल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के नवे संस्करण का उद्घाटन किया गया है।
सो आपको ये बताना है कि यह किस देश में आयोजित किया गया एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन। सो इसका सही उत्तर है भारत में। नाम से पता लग रहा होगा आपको, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, और ये नवा एडिशन है जो कि भारत के न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया है और एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इवेंट थे। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट, वनडे अंतर्राष्ट्रीय में 200 विकेट लेने वाले अफगानिस्तान के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो 200 विकेट लेने वाले पहले अफगान के गेंदबाज इन वनडे इंटरनेशनल। तो इसका सही उत्तर है राशिद खान। तो राशिद खान हैं जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 200 विकेट लेने का इतिहास बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, राशिद खान बिकम फर्स्ट अफगानिस्तान बॉलर टू कंप्लीट 200 ODI विकेट्स। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।